आज हम करेंगे लद्दाख के बारे में जनरल नॉलेज क्वेश्चन, या हम जनरल अवेयरनेस भी कहते हैं, जो आपको मदद देगा KSSRB के एग्ज़ाम में भी, LSSRB के एग्ज़ाम में भी और LSSSSB के एग्ज़ाम में भी। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, लद्दाख फेमस फेस्टिवल। लद्दाख का सबसे मशहूर फेस्टिवल कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है हिमिस फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेपल फूड ऑफ लद्दाख। लद्दाख का स्टेपल फूड कौन सा है? तो उसका सही जवाब है बार्ले एंड बकव्हीट, और दूसरा है जिसे हम कहते हैं छांपा। कैसे बनाया जाता है? बार्ले फ्लोर और बटर टी के साथ बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मोनास्ट्रीज ट्रेडिशनल डांस। मोनास्ट्रीज में कुछ ट्रेडिशनल डांस किया जाता है, उस डांस का नाम क्या है जो मोनास्ट्रीज में परफॉर्म करता है? तो उसका सही उत्तर है चाम डांस। चाम डांस है मोनास्ट्रीज में परफॉर्म करने वाला ट्रेडिशनल डांस है। क्वेश्चन नंबर 4, पास कनेक्ट लेह विद मनाली। कौन सा पास लेह को मनाली के साथ जोड़ता है? तो उसका करेक्ट आंसर है रोहतांग पास। रोहतांग पास मनाली को लेह के साथ जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, पास कनेक्ट लद्दाख विद कश्मीर वैली। वो कौन सा पास है जो लद्दाख को कश्मीर वैली के साथ जोड़ देता है? तो उसका करेक्ट आंसर है जोजिला पास। जोजिला पास कश्मीर वैली को लद्दाख से जोड़ता है। अगर क्वेश्चन इस तरह से है तो उसका भी जवाब जोजिला पास देना। अगर आए तो गेटवे टू लद्दाख किस पास को कहा जाता है? तो उस समय भी आपको आंसर देना है जोजिला पास। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक है गेटवे टू लद्दाख, अगर आए तो भी जोजिला पास आंसर को दे देना आप। क्वेश्चन नंबर 6, पास कनेक्ट नुब्रा वैली विद लेह। कौन सा पास है जो नुब्रा वैली को लेह के साथ जोड़ देता है? तो उसका करेक्ट आंसर है खरदुंगला पास। खरदुंगला पास नुब्रा वैली को लेह के साथ जोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 7, पास कनेक्ट लेह टू पेंगोंग। कौन सा पास है जो लेह को पेंगोंग के साथ जोड़ देता है? तो उसका करेक्ट आंसर है चंगला पास। चंगला पास लेह को पेंगोंग से जोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है मिगला पास। इससे 5 साल पहले तकरीबन खरदुंगला था। इसके बाद हाईएस्ट मोटरेबल पास बना था खरदुंगला के बाद उमलिंगला, लेकिन अब ये दोनों नहीं, अब है हमारा हाईएस्ट मोटरेबल पास मिगला पास। गलत नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9, पास इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेड विद सेंट्रल एशिया। पास कौन सा इम्पोर्टेंट है जो सेंट्रल एशिया के लिए ट्रेड करने को सेंट्रल एशिया से ट्रेड करने में मदद देता है? तो इसका सही जवाब है काराकोरम पास। क्वेश्चन नंबर 10, पास कनेक्ट सुरु वैली विद किश्तवाड़ रीजन। कौन सा पास है जो सुरु वैली को किश्तवाड़ रीजन के साथ जोड़ता है? तो उसका सही जवाब है बोडकल पास। यहाँ पे बहुत सारे गलत करते हैं, पेंजिला पास लगाते हैं। पेंजिला पास सुरु वैली को ज़ांस्कार से जोड़ता है, ना कि किश्तवाड़ से। यहाँ पे जो किश्तवाड़ या वारवान से सुरु वैली को जोड़ता है उसको हम कहते हैं बोडकल पास। क्वेश्चन नंबर 11, कैंपेन लेड टू डोगरा कॉन्क्वेस्ट ऑफ लद्दाख। डोगरा ने कॉन्क्वेस्ट किया लद्दाख पर, उस कैंपेन को कौन लीड कर रहा था? तो उसका करेक्ट आंसर है जोरावर सिंह कैंपेन उससे कहते हैं। जोरावर सिंह लीड कर रहा था 1834 में।
क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेशन लॉन्च टू रिकैप्चर करगिल पीक। करगिल पीक को रिकैप्चर करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन विजय। क्वेश्चन नंबर 13, सुरवेली समर फेस्टिवल चीफ गेस्ट। सुरवेली समर फेस्टिवल का चीफ गेस्ट कौन था? तो उसका सही जवाब है किरण रिजिजू। क्वेश्चन नंबर 14, ऑपरेशन सिक्योरिट सेचन ग्लेशियर फॉर इंडिया। सेचन ग्लेशियर को सिक्योर करने के लिए जो ऑपरेशन किया गया था उसका नाम क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन मैकडूड। क्वेश्चन नंबर 15, पीक फेमस फॉर करगिल वॉर। करगिल वॉर के लिए कौन सा पीक मशहूर है? तो उसका सही जवाब है टाइगर हिल्स। टाइगर हिल्स मशहूर है करगिल वॉर के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, एग्रीमेंट एड्रेस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना। कौन सा एग्रीमेंट एड्रेस करता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चाइना से जोड़ने के लिए? तो उसका करेक्ट आंसर है 1993 बॉर्डर पीस एंड ट्रांक्विलिटी एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, आर्टिकल एब्रोगेट लद्दाख रीऑर्गेनाइजेशन। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। 2019 31 अक्टूबर को यूटी बना। इससे पहले उन्होंने किस आर्टिकल को एब्रोगेट किया? तो उसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 370 यानी आर्टिकल 370। क्वेश्चन नंबर 18, एक्ट क्रिएट लद्दाख यूटी। कौन से एक्ट ने लद्दाख को यूटी बना दिया? करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। क्वेश्चन नंबर 19, डज लद्दाख हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या लद्दाख का लेजिस्लेटिव असेंबली है? सही जवाब है नो, नहीं, बिल्कुल नहीं है लद्दाख को लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन नंबर 20, लद्दाख फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। लद्दाख का सबसे पहला गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना था? एलजी कौन बना था? तो उसका करेक्ट आंसर है राधा कृष्णा माथुर। क्वेश्चन नंबर 21, लद्दाख प्रेजेंट एलजी। लद्दाख का प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी कौन है? तो उसका सही जवाब है काविंदर गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 22, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो उसका सही जवाब है लेह। क्वेश्चन नंबर 23, लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्मेशन। लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल का फॉर्मेशन कब हुआ? तो उसका सही जवाब है 1995 यानी 1995। दो काउंसिल बने, सबसे पहला काउंसिल बना था लेह में जिसे कहते हैं लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल, उसकी फॉर्मेशन हुआ था 1995 को। क्वेश्चन नंबर 24, करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्मेशन। इसके बाद करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल बना था, उसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो उसका करेक्ट आंसर है 2003 यानी 2003। 2003 में बना करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 25, मिनरल फाउंड इन लद्दाख। लद्दाख में कौन सा मिनरल पाया जाता है? मेनली लद्दाख में पाया जाता है बोरैक्स, सल्फर और कॉपर। क्वेश्चन नंबर 26, लार्जेस्ट मोनास्ट्री इन लद्दाख। लद्दाख में सबसे बड़ा मोनास्ट्री कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है हिमिस मोनास्ट्री। सबसे लार्जेस्ट मोनास्ट्री लद्दाख में हिमिस मोनास्ट्री। क्वेश्चन नंबर 27, मोनास्ट्री नोन फॉर एनुअल मास्क डांस फेस्टिवल। मोनास्ट्री जो जाना जाता है एनुअल मास्क डांस फेस्टिवल के लिए, तो उसका करेक्ट आंसर है हिमिस मोनास्ट्री। क्वेश्चन नंबर 28, मोनास्ट्री कॉल्ड मिनी पटोला पैलेस। किस मोनास्ट्री को मिनी पोटाला पैलेस कहा जाता है?
तो उसका सही उत्तर है थिक्से मोनास्ट्री। थिक्से मोनास्ट्री को हम मिनी पोटाला पैलेस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, लद्दाख्स ओल्डेस्ट मोनास्ट्री। लद्दाख्स ओल्डेस्ट मोनास्ट्री कौन सा है? तो उसका सही जवाब है आलची मोनास्ट्री। लद्दाख का फर्स्ट मोनास्ट्री कहूँ या ओल्डेस्ट मोनास्ट्री कहूँ, तो आपको जवाब देना है आलची मोनास्ट्री। क्वेश्चन नंबर 30, मोनास्ट्री नोन फॉर मून लाइक रॉकी लैंडस्केप। किस मोनास्ट्री को मून लाइक चांद जैसा रॉकी लैंडस्केप है? तो उसका करेक्ट आंसर है लमयूरू मोनास्ट्री। लमयूरू मोनास्ट्री को है मून लाइक रॉकी लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 31। मोनास्ट्री फेमस फॉर वुड कार्विंग एंड एंशिएंट पेंटिंग। मोनास्ट्री मशहूर है वुड कार्विंग के लिए और एंशिएंट पेंटिंग के लिए। वो कौन सा मोनास्ट्री है? तो उसका करेक्ट आंसर है आलची मोनास्ट्री। क्वेश्चन नंबर 32, मोनास्ट्री लोकेटेड ऑन इंडस रिवर बैंक। इंडस रिवर के किनारे पे कौन से मोनास्ट्री हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है हिमिस भी इंडस के बैंक पे है, किनारे पे। सटकाना मोनास्ट्री भी है, बसगो मोनास्ट्री भी है, स्पिथुक मोनास्ट्री भी है, और साथ ही साथ ये सारे मोनास्ट्री कहाँ पे? ये सारे मोनास्ट्री है हमारे इंडस रिवर के बैंक पे। क्वेश्चन नंबर 33, फेमस मोनास्ट्री इन नुब्रा वैली। नुब्रा वैली में मशहूर मोनास्ट्री कौन सा है? तो उसका सही जवाब है दिस्कित मोनास्ट्री। नुब्रा वैली का मशहूर मोनास्ट्री दिस्कित मोनास्ट्री। क्वेश्चन नंबर 34, मोनास्ट्री है ह्यूज स्टैचू ऑफ मित्रिया बुद्धा। सबसे ह्यूज स्टैचू रखा गया है मित्रा बुद्धा का कौन से मोनास्ट्री में? तो उसका सही जवाब है दिस्कित मोनास्ट्री। दिस्कित मोनास्ट्री में मित्रा बुद्धा का ह्यूज स्टैचू रखा है। क्वेश्चन नंबर 35, वैली ऑफ फ्लावर इन लद्दाख। लद्दाख में किस जगह को वैली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है नुब्रा वैली। लद्दाख में नुब्रा वैली को हम वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 36, वैली कनेक्ट लद्दाख विद बल्टिस्तान। कौन सा वैली लद्दाख को बल्टिस्तान के साथ जोड़ता है? तो उसका करेक्ट आंसर है छोरबड़ वैली। शरोक वैली भी हम लगा सकते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट ज्यादा है छोरबड़ वैली। क्वेश्चन नंबर 37, गेटवे टू लद्दाख वैली। वो कौन सा वैली है जिसको हम कहते हैं गेटवे टू लद्दाख? तो उसका सही जवाब है द्रास वैली। क्वेश्चन नंबर 38, कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन इंडिया। इंडिया में सबसे सर्द तरीन इलाका कौन सा है जहाँ पे लोग इनहैबिट करते हैं यानी रहते हैं? तो उसका सही जवाब है द्रास। क्वेश्चन नंबर 39, डबल हम्पेड कैमल्स फाउंड इन। डबल हम्पेड कैमल्स कहाँ पाया जाता है? तो उसका सही जवाब है नुब्रा वैली। क्वेश्चन नंबर 40, स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख। लद्दाख का स्टेट एनिमल कौन सा है? तो उसका सही जवाब है स्नो लेपर्ड। क्वेश्चन नंबर 141, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। सिर्फ लद्दाख में ही नहीं, सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क पूरे इंडिया में कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है हिमिस नेशनल पार्क। हमारा लेह में जो है हिमिस नेशनल पार्क, वो पूरे इंडिया में है लार्जेस्ट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 42, शिप ऑफ द कोल्ड डिजर्ट। शिप ऑफ द कोल्ड डिजर्ट किससे कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है चमुर्थी हॉर्स, नॉट याक। बहुत से लोग यहाँ पे याक आंसर को लगाते हैं, लेकिन वो गलत आंसर है। सही आंसर है शिप ऑफ द कोल्ड डिजर्ट है चमुर्थी हॉर्स। चमुर्थी हॉर्स को हम कहते हैं शिप ऑफ द कोल्ड डिजर्ट।
क्वेश्चन नंबर 43, व्हाइट लेक ड्यू टू सॉल्ट डिपॉजिट। व्हाइट लेक है, उसका नाम बताना है। जो व्हाइट इस वजह से हुआ, सॉल्ट की डिपॉजिट की वजह से व्हाइट हुआ है। उस लेक का नाम क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है छोकर। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इन लद्दाख। लद्दाख में जो वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है उसका नाम क्या है? तो उसका सही जवाब है हनले ऑब्जर्वेटरी। क्वेश्चन नंबर 45, सपोर्ट हिज ट्रेडिशनल रूट इन लद्दाख। वो कौन सा स्पोर्ट्स है जिसका ट्रेडिशनल रूट लद्दाख में जाके मिलता है? तो उसका करेक्ट आंसर है पोलो। पोलो सपोर्ट है जिसका ट्रेडिशनल रूट मिलता है लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 46, हाईएस्ट इनहेबिटेड रीजन इन लद्दाख। पहले कोल्डा सा था, हाईएस्ट सबसे ऊंचा इनहेबिटेड रीजन लद्दाख में है, वो कौन सा है? तो उसका सही जवाब है रंगदुम। क्वेश्चन नंबर 47, लार्जेस्ट स्टोन इन लद्दाख। लद्दाख में सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टोन कौन सा है पूरे लद्दाख में, लेह और करगिल को मिलाकर? तो उसका सही जवाब है लेह। लेह है लार्जेस्ट स्टोन पूरे लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 48, बैकबोन ऑफ लद्दाख। किस रिवर को हम बैकबोन ऑफ लद्दाख भी कह सकते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है इंडस रिवर। इंडस रिवर को हम बैकबोन ऑफ लद्दाख भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मिनरल्स फाउंड इन लद्दाख। लद्दाख में कौन सा मिनरल पाया जाता है? बोरेक्स भी पाया जाता है, ग्रेनाइट भी पाया जाता है, लाइमस्टोन भी पाया जाता है और मार्बल भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, टर्म शयोक मीन्स। शयोक का मतलब क्या है? तो उसका सही जवाब है रिवर ऑफ डेथ। शयोक मीन्स है रिवर ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर 51, कदीम लद्दाख बुक ऑथर। एक किताब है जिसका नाम है कदीम लद्दाख। हमें बताना है कि उसका ऑथर कौन है, यानी लिखने वाला कौन है? तो उसका सही जवाब है काचो सिकंदर खान। काचो सिकंदर खान है कदीम लद्दाख का ऑथर। क्वेश्चन नंबर 52, श्रीनगर टू लद्दाख हाईवे। जो श्रीनगर से लद्दाख से श्रीनगर की तरफ जो रोड जाता है, उस रोड का, उस हाईवे का नाम क्या है? तो उसका सही जवाब है NH1 यानी नेशनल हाईवे 1। क्वेश्चन नंबर 53, लेह टू मनाली रोड। लेह टू मनाली रोड, लेह से जो रोड जाता है मनाली की तरफ, उसका नाम क्या है? तो उसका सही उत्तर है NH3 यानी नेशनल हाईवे 3। श्रीनगर टू लद्दाख NH1, लेह टू मनाली NH3, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 54, हनले लद्दाख इज फेमस फॉर। हनले लद्दाख किस चीज के लिए मशहूर है? तो उसका सही जवाब है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के लिए मशहूर है हनले लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 55, वॉइस ऑफ लद्दाख न्यूज़पेपर एस्टैब्लिश्ड। वॉइस ऑफ लद्दाख एक मशहूर न्यूज़पेपर है करगिल में, वो हमारे लद्दाख में कब एस्टैब्लिश किया गया? तो उसका सही जवाब है 2013 यानी 2013। क्वेश्चन नंबर 56, रीड लद्दाख बुलेटिन लॉन्च्ड। दूसरा न्यूज़पेपर है रीड लद्दाख बुलेटिन, उसको कब लॉन्च किया? तो उसका सही जवाब है 2013 यानी 2013 में। क्वेश्चन नंबर 57, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग हयाल फाउंडेड बाय। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग को किसने फाउंडेशन दिया? तो उसका सही जवाब है सोनम वांगचुक एंड गीता अंजलि अंगमोबोध। इन दोनों ने
किन दोनों ने? सोनम वांगचुक और गीतांजलि आंगमू, ये दोनों फाउंडर हैं हियाल के। क्वेश्चन नंबर 5858 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज फाउंडेड इन। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज की फाउंडेशन कब रखा? तो उसका सही जवाब है 1959 यानी 1959। क्वेश्चन नंबर 59 लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन लद्दाख। लद्दाख में लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है? तो उसका सही जवाब है पेंगोंग लेक। क्वेश्चन नंबर 60 प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग करगिल वॉर 1999। 1999 में जो करगिल वॉर हुआ था उस वक्त या उस दौरान प्राइम मिनिस्टर कौन था? करेक्ट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 61 लद्दाख इज कॉल्ड, लद्दाख को दूसरा नाम क्या है, क्या कहा जाता है? तो उसका सही जवाब है लैंड ऑफ हाई पासेस। क्वेश्चन नंबर 62 फर्स्ट डायनास्टी ऑफ लद्दाख। लद्दाख का पहला डायनास्टी कौन सा है? तो उसका सही जवाब है लचन डायनास्टी। फर्स्ट डायनास्टी ऑफ लद्दाख लचन डायनास्टी। क्वेश्चन नंबर 63 लद्दाख फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। लद्दाख में सबसे पहला फिल्म फेस्टिवल कब हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर है जून 15 to 17 के दरमियान हुआ था, वो भी 2012 यानी 2012 में। क्वेश्चन नंबर 64 हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। पहला तो लद्दाख इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, अब हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कब हुआ था? तो उसका सही जवाब है सितंबर 24 to 28 2021। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल हुआ था सितंबर में 24 to 28 साल किस साल में? 2021 में। 2012 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 2021 में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 65 स्टेट बर्ड ऑफ लद्दाख। लद्दाख का स्टेट बर्ड कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है ब्लैक नेकेड क्रेन, या उसका हम साइंटिफिक नेम ग्रस नेग्रिकोलिस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 स्टेट ट्री ऑफ लद्दाख। हमारे लद्दाख का स्टेट ट्री कौन सा है? तो उसका सही जवाब है जूनिपेरस सिमीगलोबोसा। जूनिपेरस सिमीगलोबोसा है स्टेट ट्री ऑफ लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 67 हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख। लद्दाख में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो उसका सही जवाब है साल्टोरो कांगरी। क्वेश्चन नंबर 68 सराउंडेड लद्दाख इन नॉर्थ। कौन सा माउंटेन रेंज लद्दाख को नॉर्थ में सराउंड यानी कवर करता है? तो उसका सही जवाब है काराकोरम रेंज। क्वेश्चन नंबर 69 यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख एस्टैब्लिश्ड इन। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को कब एस्टैब्लिश किया गया? तो उसका सही जवाब है 2019 यानी 2019। क्वेश्चन नंबर 70 सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख एस्टैब्लिश्ड इन। सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख में एस्टैब्लिश किया गया, कब एस्टैब्लिश किया गया? तो उसका करेक्ट आंसर है 2021 में एस्टैब्लिश किया। लोकेशन कहाँ है? तो वो है खलसी में। क्वेश्चन नंबर 71 हु बिल्ड लेह पैलेस। लेह पैलेस को किसने बनाया? तो उसका सही जवाब है स्टार्टेड बाय सेवांग नमग्याल। स्टार्ट किया लेह पैलेस को बनाना सेवांग नमग्याल ने एंड कंप्लीटेड बाय सिंगे नमग्याल, लेकिन कंप्लीट किया हमारे सिंगे नमग्याल ने। क्वेश्चन नंबर 72 सिंगे नमग्याल। सिंगे नमग्याल को हम दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है? तो उसका सही जवाब है लायन ऑफ लद्दाख। सिंगे नमग्याल का दूसरा नाम है लायन ऑफ लद्दाख, लद्दाख का बब्बर शेर। क्वेश्चन नंबर 73 द्रास इन शीना लैंग्वेज। शीना लैंग्वेज में द्रास के कौन सा नाम है? तो द्रास शीना लैंग्वेज में द्रास को हम कहते हैं हिमाबब्स भी कहते हैं, हिमाज भी कहते हैं और हेमबब्स। ये तीनों नाम द्रास को कहते हैं हम शीना लैंग्वेज में।
क्वेश्चन नंबर 74 है फर्स्ट रूलर ऑफ करगिल एरिया। करगिल एरिया का फर्स्ट रूलर कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है गाशो थाथा खान। क्वेश्चन नंबर 75, डोगरा रूलर इन्वेडेड लद्दाख इन 1834। किस डोगरा रूलर ने 1834 में इन्वेड किया लद्दाख पर? तो उसका सही जवाब है जनरल जोरावर सिंह। क्वेश्चन नंबर 76, फ्रेश वाटर लेक इन लद्दाख। लद्दाख में जो फ्रेश वाटर लेक है उससे क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब है सोमोरी री। सोमोरी री है फ्रेश वाटर लेक लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 77, टोटल रामसार साइट इन लद्दाख। लद्दाख में टोटल रामसार साइट कितने हैं? तो उसका सही उत्तर है 2 यानी 2। एक को कहते हैं छोकर और दूसरे रमसार साइट को कहते हैं सोमोरी री लेक। क्वेश्चन नंबर 78, नेशनल पार्क इन लद्दाख। लद्दाख में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है ओनली 1, सिर्फ एक। क्वेश्चन नंबर 79, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन लद्दाख। लद्दाख में कुल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? तो उसका आंसर है सही 2 यानी 2। क्वेश्चन नंबर 80, फर्स्ट एमपी ऑफ लद्दाख। लद्दाख का सबसे पहला एमपी कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है केजी बाकुला। क्वेश्चन नंबर 81, लद्दाख टोटल एरिया। लद्दाख का टोटल एरिया क्या है? तो उसका सही जवाब है 59,146 स्क्वायर किलोमीटर यानी 59,146 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 82, लद्दाख शेयर बॉर्डर विथ। लद्दाख किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो उसका सही जवाब है चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 83, रिवर कॉल्ड लाइफलाइन ऑफ लद्दाख। किस रिवर को लाइफलाइन ऑफ लद्दाख भी कहते हैं? तो उसका सही उत्तर है इंडस रिवर। इंडस रिवर को कहते हैं लाइफलाइन ऑफ लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 84, दोस्मोछे फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। दोस्मोछे फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो उसका सही उत्तर है लेह डिस्किट एंड लिकिर मोनास्ट्रीज। लेह में मनाया जाता है दोस्मोछे फेस्टिवल। डिस्किट और लिकिर मोनास्ट्रीज दोनों में सेलिब्रेट किया जाता है दोस्मोछे का फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 85, ओल्ड नेम ऑफ लद्दाख। लद्दाख का पुराना नाम क्या है? तो उसका सही आंसर है मरियुल भी कहते हैं लद्दाख को, खापाचन भी कहते हैं और कियाचन भी कहते हैं। 3 और नाम है मरियुल, खापाचन एंड कियाचन। क्वेश्चन नंबर 86, फर्स्ट रूलर ऑफ लद्दाख। लद्दाख का पहला रूलर कौन है? तो उसका सही जवाब है निमागुन है फर्स्ट रूलर ऑफ लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 87, रिलीजन इन लद्दाख बिफोर बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से पहले लद्दाख में कौन सा रिलीजन था? तो उसका करेक्ट आंसर है बोन रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 88, बुद्धिज्म इंटर इन लद्दाख। लद्दाख में बुद्धिज्म इंटर कहाँ से हुआ? तो उसका सही उत्तर है फ्रॉम कश्मीर एंड तिब्बत होगा शायद यहाँ पे। तिब्बत और कश्मीर से हुआ बुद्धिज्म इंटर लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 89, ट्रीटी साइंड बिटवीन तिब्बत एंड लद्दाख इन 1684। 1684 में जो ट्रीटी साइन हुआ तिब्बत और लद्दाख के बीच, उसका नाम क्या है? तो उसका सही उत्तर है ट्रीटी ऑफ तिंगमुज़गंग। क्वेश्चन नंबर 90, एनिमल लद्दाख
annexed लद्दाख in 1834? किसने 1834 में लद्दाख पर कब्जा किया? तो इसका करेक्ट आंसर है जनरल जोरावर सिंह अंडर गुलाब सिंह। गुलाब सिंह के अंडर जो जनरल था जोरावर सिंह, उसने एनेक्स किया यानी कब्जा किया लद्दाख पर 1834 में। क्वेश्चन नंबर 91, सैयद मीर हाशिम टॉम लोकेशन। इस्लामिक प्रीचर मशहूर सैयद मीर हाशिम का आस्थाना कहाँ पे है? तो उसका करेक्ट आंसर है कारपोखर सांकू। क्वेश्चन नंबर 92, हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑथर। एक किताब है जिसका नाम है द हीरो ऑफ टाइगर हिल, उसका ऑथर कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है मेजर योगेंद्र सिंह यादव है टाइगर हिल बुक का ऑथर। क्वेश्चन नंबर 93, सिकमोल स्कूल फाउंडर। एक स्कूल है जिसको कहते हैं हम सिकमोल स्कूल लेह में, उसका ऑथर कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक है सिकमोल स्कूल के फाउंडर और ये स्कूल बना था, एस्टेब्लिश किया था 1988 यानी 1988 में। क्वेश्चन नंबर 94, ट्रीटी अंडर विच जे लद्दाख कम अंडर डोगरा रूल। किस ट्रीटी के अंदर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को डोगरा रूल के अंदर रखा गया? तो उसका सही जवाब है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 95, ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड लद्दाख एंड रोड ट्रैवल अकाउंट। किस ब्रिटिश ऑफिसर ने लद्दाख को विजिट किया और लिखा ट्रैवल अकाउंट, ट्रैवल के बारे में? तो उसका करेक्ट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश ऑफिसर है, लद्दाख में विजिट किया और उसके बारे में लिखा भी। क्वेश्चन नंबर 96, व्हिच वॉर लॉस्ट बल्टिस्तान टू पाकिस्तान। हिंदुस्तान ने किस जंग में, किस वॉर में बल्टिस्तान को लॉस किया पाकिस्तान से? तो उसका सही जवाब है 1947-48 इंडो पाक वॉर। 1947-48 में जो इंडो पाक वॉर हुआ था उसमें बल्टिस्तान को हिंदुस्तान ने खो दिया। क्वेश्चन नंबर 97, चाइना ऑक्युपाई अक्साई चीन। चाइना ने अक्साई चीन पर कब कब्जा किया? तो उसका करेक्ट आंसर है 1962 साइनो इंडियन वॉर। 1962 में जो जंग हुआ था चाइना और इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 98, ग्लेशियर बिकम वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड। कौन सा ग्लेशियर बना हाईएस्ट बैटलफील्ड? तो उसका सही जवाब है सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 99, कारगिल लिबरेटेड फ्रॉम पाकिस्तानी इंट्रूडर्स। कौन से वार में पाकिस्तानी घुसपैठियों को निकाला गया? तो उसका सही जवाब है कारगिल वार 1999 यानी कारगिल वार हुआ था जो 1999 में, वहां पे पाकिस्तानी इंट्रोड्यूस को निकाला गया। क्वेश्चन नंबर 100, लद्दाख बिकेम यूनियन टेरिटरी। लद्दाख कब यूनियन टेरिटरी बना? तो उसका करेक्ट आंसर है 31 अक्टूबर 2019 यानी 31 अक्टूबर 2019 को बना यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 101, लद्दाख बॉर्डर विथ। लद्दाख का बॉर्डर किस स्टेट के साथ है? तो उसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ है लद्दाख का बॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 102, प्लेट्यू इन ईस्टर्न लद्दाख। ईस्टर्न लद्दाख में जो प्लेट्यू है उसका नाम क्या है? तो उसका सही जवाब है चंगथंग प्लेट्यू। चंगथंग प्लेट्यू है ईस्टर्न लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 103, लद्दाख ऑल्सो कॉल्ड। लद्दाख का दूसरा नाम क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है कोल्ड डिजर्ट। लद्दाख को हम दूसरे जबान में कोल्ड डिजर्ट भी कह सकते हैं। लद्दाख को कोल्ड डिजर्ट, दूसरा नाम किसका है? कोल्ड डिजर्ट नाम है हमारे लद्दाख का।
क्वेश्चन नंबर 104 मेजर माउंटेन रेंज ऑफ लद्दाख आर। मेजर माउंटेन रेंज लद्दाख का कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख रेंज, तीसरा है ज़नस्कार रेंज और चौथा है ग्रेट हिमालय। ये 4 हैं माउंटेन रेंज लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 105 सियाचिन ग्लेशियर लोकेशन। सियाचिन ग्लेशियर का लोकेशन कहाँ है? तो उसका सही उत्तर है ईस्टर्न काराकोरम रेंज। क्वेश्चन नंबर 106 लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन लद्दाख। लद्दाख में जो सबसे लंबी ग्लेशियर है उसका नाम क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर है लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 107 ग्लेशियर फीड्स नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर में पानी किस ग्लेशियर से आता है? तो उसका करेक्ट आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से आता है नुब्रा रिवर में पानी। क्वेश्चन नंबर 108 थर्ड पोल ऑफ अर्थ। थर्ड पोल ऑफ अर्थ किसे कहते हैं? तो उसका सही जवाब है हिंदू कश हिमालयन रीजन। हिंदू कश हिमालयन रीजन को हम थर्ड पोल ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 इंडस इंटर फ्रॉम लद्दाख फ्रॉम। इंडस कहाँ से लद्दाख में इंटर करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है द नॉर्थ ईस्ट नियर दुमछुक विलेज। दुमछुक विलेज है उसके नॉर्थ ईस्ट से इंटर करता है लद्दाख में इंडस रिवर। क्वेश्चन नंबर 110 ट्राइब्यूटरीज ऑफ इंडस। इंडस के ट्राइब्यूटरीज कौन से हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है ज़ांस्कर रिवर एंड श्योक रिवर। ये दोनों है ट्राइब्यूटरीज इंडस रिवर के। क्वेश्चन नंबर 111 रिवर फ्लो थ्रू करगिल। करगिल में कौन सा रिवर फ्लो करता है? तो उसका सही जवाब है सुरु रिवर। क्वेश्चन नंबर 112 रिवर ऑफ गोल्ड। रिवर ऑफ गोल्ड किसे कहते हैं? तो उसका सही जवाब है सुबर्णरेखा रिवर। रिवर ऑफ गोल्ड कहते हैं सुबर्णरेखा रिवर, लेकिन ये यहाँ पे नहीं है, ये है झारखंड में। पता नहीं यहाँ पे किस तरह आ गया। ये रिवर जो कि है सुबर्णरेखा रिवर झारखंड में है, याद रखना। ये लद्दाख में नहीं, झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 113 लेक शेयर्ड बाय इंडिया एंड चाइना। वो कौन सा लेक है जो शेयर करता है हिंदुस्तान और चाइना दोनों? तो उसका करेक्ट आंसर है पेंगोंग लेक। क्वेश्चन नंबर 114 लेक फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। कौन सा लेक माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए मशहूर है? तो उसका सही जवाब है छोमोरिरी। छोमोरिरी मशहूर है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 115 साल वाटर लेक इन लद्दाख। लद्दाख में साल वाटर लेक कौन से हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है पेंगोंग छो एंड छोकर। पेंगोंग छो और छोकर दोनों है साल्ट वाटर लेक। क्वेश्चन नंबर 116 टू रिवर मीट नियर नीमू। रिवर में नीमू में 2 रिवर मिलते हैं, तो कौन से रिवर मिलते हैं नीमू में? तो उसका करेक्ट आंसर है इंडस एंड ज़ांस्कार। इंडस रिवर और ज़ांस्कार रिवर, ये 2 रिवर मिलते हैं कहाँ पर? नीमू में। क्वेश्चन नंबर 117 लेक फ्रीज फॉर आइस एक्टिविटीज। उस लेक का नाम बताना है जो फ्रीज होता है आइस एक्टिविटीज के लिए। तो उसका करेक्ट आंसर है पेंगोंग छो। क्वेश्चन नंबर 118 क्लाइमेट ऑफ लद्दाख। लद्दाख का क्लाइमेट कैसा है? तो उसका सही जवाब है कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 119 एनुअल रेनफॉल इन लद्दाख। लद्दाख में एनुअल रेनफॉल कितना होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है लेस देन 100 मिलीमीटर एनुअली। साल में 100 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है हमारे लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 120 नोटेबल बर्ड्स इन लद्दाख। हमारा लद्दाख में मशहूर बर्ड कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है ब्लैक नेकेड क्रेन। ब्लैक नेकेड क्रेन, या जिससे हम कहते हैं
ग्रस नेग्रिकोलिस वो हमारा यूटी का लद्दाख का नेशनल बर्ड भी है, स्टेट बर्ड भी है, सॉरी, वो नोटेबल बर्ड है लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 121, ट्रीज ग्रोन इन लेह फॉर शेल्टर बेल, शेल्टर बेल के लिए कौन सा ट्रीज लेह में ग्रो करते हैं? तो उसका सही जवाब है पॉपुलर एंड विलोस। पॉपुलर और विलोस शेल्टर बेल के लिए ग्रो करते हैं लद्दाख में। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, रिलीजन डोमिनेंट इन लेह, लेह में कौन सा रिलीजन सबसे ज्यादा डोमिनेंट है? तो उसका करेक्ट आंसर है तिब्बतन बुद्धिज्म। तिब्बतन बुद्धिज्म लेह में सबसे डोमिनेट करता है, यानी सबसे ज्यादा है। इसी के साथ हुआ आज का लद्दाख का जीके पोर्शन कंप्लीट।